पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया टेंस, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू, पिछले क्लास में मैंने आपको टेंस पढ़ा के खत्म किया, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव फिनिश्ड टेंस। नाउ टुडे आई विल टेक द न्यू टॉपिक्स अबाउट वॉइस। सबसे पहले बात आती है सर वॉइस करके किसको। अब वॉइस पढ़ के हमारे जीवन का क्या उपयोग है। फर्स्ट नंबर इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वॉइस इन आवर लाइफ, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे मैथ हो या कुछ भी हो, उसको टॉपिक पढ़ने से पहले उसके आप डिटेल देंगे सर इसको पढ़ के क्या पढ़ना है, इसका क्या हमारे जीवन में यूज है, उसके बाद जाकर के इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा आपको वॉइस। दीज आर द वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डियर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस को हिंदी में वाच कर दे। और वॉइस आपका डिपेंड करता है दो चीज पे, ऐसे 3 में लिखा, एक हो गया सब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट। अगर किसी बच्चे को ये 3 चीज का नॉलेज है कि सर किसी भी सेंटेंस में हम कैसे पकड़ते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है। इफ यू हैव नॉलेज टू कैच द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंसेस, यू कैन लर्न इजीली वॉइस, ओके। आज आपको हम ट्रिक से बताएंगे सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, वर्ब कैसे पकड़ते हैं। अगर आपको ये पता चल गया, क्यों सर? क्योंकि वॉइस ऑब्जेक्ट का बनाया जाता है, ना कि कॉम्प्लीमेंट का। बस क्वेश्चन आपका फिर ये बनेगा कि सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फिर क्या अंतर है। अगर आपको कोई सेंटेंस दे देगा तो बोलेगा इसको आप चेंज कीजिए, वॉइस बना इसका, तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि इसका वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैसे पकड़ेंगे? मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसपे सब्जेक्ट का असर पड़ता है, और कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जिसपे कि सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म। और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं। इसका नाम कर्म क्यों पड़ा है? आप जैसा काम करते हैं आपका फल वैसा मिलता है, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट वर्क करेगा उसका असर ऐसा पड़ेगा। तो मैंने कहा जिसपे सब्जेक्ट का असर पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसपे सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ता उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मैंने कहा कि वह आम खाता है, एक समय आएगा कि आम को खाने खत्म कर देगा, इसका मतलब सब्जेक्ट का पूरा असर किस पे पड़ेगा? आम पे। आम आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि मैं नोचिया जाता हूँ, क्या आपके नोचिया जाने से नोचिया में चेंजिंग आया कोई? क्या नोचिया ही नहीं रहेगा? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कोई भी प्लेस, कोई भी जगह आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जिसपे सब्जेक्ट का क्या पड़े? असर पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सर वॉइस पर है, तो वॉइस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ वॉइस मैंने कहा जब क्रिया के रूप में परिवर्तन, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर आपको डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। जब क्रिया के रूप में परिवर्तन सब्जेक्ट के हिसाब से हो या तो फिर किसके हिसाब से हो? ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो, लेकिन इसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अर्थ में सर सेंटेंस के अर्थ में कोई फर्क नहीं। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूँ, उसी सेंटेंस को घुमा के मैंने कहा कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। हर कंडीशन में आप क्या लिखिएगा? पत्र लिखेंगे। इसका मतलब है कि सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन लिखावट बनता है। शुरू में मैंने कहा कि मैं पत्र लिखता हूँ, शुरू वाला वर्ड क्या आया यहाँ पे? मैं। घुमा के मैंने कहा कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे शुरू में कौन है? सब्जेक्ट। यहाँ पे लास्ट शुरू के कौन है? ऑब्जेक्ट। तो वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे शुरू में आपका कौन कौन करता है? सब्जेक्ट। आज जब उसी का पैसिव बनाएंगे तो उसमें शुरू कौन कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट कौन करता है, ठीक है। तो टुडे आई विल कंप्लीट योर वॉइस, ओके। एंड एवरीवन ओपन योर कॉपी, राइट द टॉपिक्स वॉइस एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ वॉइस। स्टॉप योर वीडियो